प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे जी स्किन के बारे में, और हमारे साथ आज मॉर्निंग शो पे कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट जनाब कंवल जवाद साहिबा मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर पे आज एक्नीज पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया यार डॉक्टर कंवल, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर कंवल, वैसे तो सबसे बड़ा मसला आजकल वो आपको पता है स्मोक की वजह से बारिशें नहीं हो रही हैं, सर्दी भी बढ़ रही है और स्मोक ने खुश्की, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा, हाथ पैर फेस पूरी बॉडी, और इसके साथ साथ क्या ये भी एक कॉज है एक्नीज पे, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं तो पिंपल्स, फेस पे आपके दाने निकल आते हैं, इसकी क्या वजूहात क्या हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ड्राइनेस की वजह से भी एक्नी होती है। एक्चुअली हमारे पास एक मिसकंसेप्ट है कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों को एक्नी निकल सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ड्राइनेस भी एक्नी करवाती है, और क्योंकि आजकल के वेदर के हिसाब से ड्राइनेस सबसे मेजर मसला है। आप जो मर्जी लगा लें, आप अपने आप को मॉइस्चराइज करके रखें, आप अपने आप को सन ब्लॉक से प्रोटेक्ट करके रखें, बट समहाउ आपको 1-2 घंटे के बाद फील होना शुरू हो जाता है कि आपकी स्किन दोबारा से ड्राई हो रही है। अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, प्रॉपर्ली सन प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली आपके फेस पर एक्नी, पिंपल्स, रिंकल्स और इसके अलावा पिगमेंटेशन ये सब स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब का बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि अपने लिए एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर का इंतखाब करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आप उसमें ऐसा मॉइस्चराइजर का इंतखाब करेंगी जो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए बेस्ट हो। यानी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर चूज करना है। आप उसका प्रोडक्ट का नेम लें, उस पर देखें कि वो ऑयल फ्री हो, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डेफिनेटली फिर आपके लिए जितना मर्जी भर भर ऑयली वाला मॉइस्चराइजर लगाएं, इट्स लाइक कंपल्सरी फॉर यू। सो ये दोनों चीजें कंपल्सरी हैं। उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों प्रोटेक्शन अगर आप काफी हद तक अपनी स्किन को दे देते हैं और आपकी डाइट अच्छी है तो डेफिनेटली आप काफी हद तक एक्नी से बच सकते हैं। एक्नी से बच सकते हैं। अच्छा, टीन एज में दाने, एक सर्टन एज होती है ना बच्चियों की, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो टीन एज में आकर के आपके पिंपल्स फेस पे बहुत ज्यादा बच्चों के एकदम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, इसकी क्या रीजन है? देखिए, अगर आपकी जेनेटिक्स में है, जीन्स में है एक्नी, तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर एक्नी निकलती है, टीन एज में निकल जाती है। असल में आजकल खास तौर पे अगर जेनेटिक्स में नहीं भी है, हार्मोनल चेंजेस नहीं भी आ रहे हैं, तो भी क्या है कि हमारे बच्चों की डाइट या हमारी अपनी डाइट इतनी अच्छी नहीं है। कुछ डाइटरी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो आप एक्नी से निजात हासिल कर सकते हैं। एक आपको जेनेटिक्स है, पीछे से आपकी फैमिली में रन कर रही है। दूसरे नंबर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम एज आपकी है तो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। ये 2 प्रोन फैक्टर आपके पास हो गए एक्नी के। तीसरे नंबर पे हमारे आजकल के कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ रखते भी हैं बहुत अच्छा ख्याल, लेकिन कुछ खासतौर पे लड़के वो अपनी एक्नी का, अपने स्किन का उतना प्रॉपर्ली ख्याल नहीं रखते, लड़के खास तौर पे। तो ये एक फैक्टर शामिल हो जाता है। चौथे नंबर पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी डाइट। देखें, बहुत सारे अब देखा होगा फैमिली में, जैसे अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे घरों में आपने देखा है कि स्किम मिल्क यूज होता है। तो आप देखिए, स्किम मिल्क जो है वो सबसे ज्यादा फैक्टर होता है एक्नी प्रोन स्किन में एक्नी करवाने का। अच्छा। अगर आप होल मिल्क यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो होल मिल्क उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। योगर्ट है, चीज है, ये फिर इतना प्रॉब्लम नहीं करते, बट स्किम मिल्क आपको ज्यादा एक्नी करवा सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स को आप कम से कम यूज करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखें आपके अंदर कोई वाइटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक डेफिशिएंसी, ओमेगा की डेफिशिएंसी, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी स्किन को स्मूथ रखने के लिए कंपल्सरी हैं। आप पानी कितना पी रहे हैं? पानी नहीं पिएंगे, हाइड्रेशन नहीं होगी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल नहीं होगा, डेफिनेटली आपको एक्नी होनी है। सो डाइट इज द मेजर फैक्टर कि अगर आपकी स्किन जेनेटिक्स में पीछे से एक्नी लेकर आ रही है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आपकी डाइट लेकिन आपने बैलेंस रखी हुई है, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो आप समहाउ उसके जो परसेंटेज है एक्नी होने की उसे कम कर सकते हैं। अच्छा, चीनी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मना कर दिया जाता है, इसकी क्या रीजन है? मीठा बहुत ज्यादा खाने से भी बिल्कुल ऐसे ही है, चॉकलेट्स, खास तौर पे कैंडीज, इस तरह की चीजें बच्चियों को मना की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर ना बेसिकली देखिए एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है हमारी बॉडी में, जो कि जैसे जैसे शुगर आती है वो इंक्रीज होगा, राइट। वो जब इंक्रीज होगा, शुगर किसी भी फॉर्म में लें, आप चॉकलेट की, आप मिठाइयाँ खाएं, कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं, वाइट शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं,
ये सब फैक्टर क्या करते हैं, सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। सही। जब सीबम प्रोडक्शन आपकी बॉडी में इंक्रीज होगी तो इट्स अंडरस्टूड कि सीबम प्रोडक्शन की वजह से ही आपकी बॉडी में पोर क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको पीछे से यानी कि आपकी फैमिली से रन नहीं कर रही थी एक्नी, तो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में एक्नी डेवलप हो जाएगी, राइट। सो अगर आपने देखें, हमने एक कंट्रोल ट्रायल, एक स्टडी है जिसमें वो बच्चे जो कि शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं और वो बच्चे जो शुगर कम लेते हैं, सही, कंपैरेटिवली उन बच्चों में जो शुगर कम लेते हैं एक्नी होने के चांसेस जो हैं वो 90% रिड्यूस हो जाते हैं। सही। जबकि वो लोग जो कि शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं उनमें 110% चांसेस होते हैं कि वो एक्नी डेवलप करवाएंगे। अगर आपको एक्नी है, आप अपनी डाइट से शुगर को निल कर दें और आप देखें कि एक मेजर फैक्टर नज़र आएगा, मेजर आपको रिजल्ट नजर आएगा एक्नी कम होने में। सो शुगर का मेजर फैक्टर होता है एक्नी को प्रोमोट करने में। हाँ, और इसके अलावा डॉक्टर कंवल और कौन कौन से आपने कहा डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए? स्किन को आपने एक तो मॉइस्चराइज रखना है, एक आपने कहा कि अच्छा सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हद तक आप महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मॉइस्चराइज वो भी आपने कहा कि आपने ऐसा मॉइस्चराइजर लेना है, ऑयली है या ड्राई है, ऑन योर स्किन, है ना? yeah. तो ऑयली और ड्राई स्किन का पहले तो आप हमें बताया ना, हम किस तरह से खुद से ही मतलब जज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए स्किन की 5 टाइप्स होती हैं। आपकी स्किन ऑयली हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो सकती है, आपकी स्किन नॉर्मल हो सकती है और आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। ये 5 टाइप हैं। इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई एक टाइप तो आपकी होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फेस वॉश करने के फौरन बाद ही आपकी स्किन पर खिंचाव आपको महसूस होता है, तो इट मींस कि आपकी ड्राई स्किन है। पूरी स्किन पे खिंचाव महसूस होता है, एग्जैक्टली, राइट, तो मतलब ड्राई स्किन। इवन दैट माथे पे भी आपके ये जो जगह होती हैं बिल्कुल खिंच रही होती है, तो इट मींस कि आपकी स्किन ड्राई है। नंबर 2, अगर आपकी स्किन आपने फेस वॉश किया, वॉश करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आपको फील होना शुरू हुआ कि आपकी स्किन पर ऑयल आ गया है, आपकी स्किन चमकना शुरू हो गई है, शाइनी शुरू हो गई है पूरा फेस, इट मींस कि आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है। नंबर 3, कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है कि फेस वॉश करने के बाद आपके टी जोन एरिया पर ऑयल है, बाकी स्किन आपकी ड्राई है, तो इट मींस कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है कि आधा हिस्सा आपकी स्किन का चीक्स वाला, जॉ वाला आपका ड्राई रहता है, इट मींस कि वो ड्राई स्किन है। आपका टी जोन जो है उस पर ऑयल आ गया है, इट मींस कि वो ऑयली स्किन, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन, राइट। नॉर्मल स्किन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग करें जिनकी स्किन नॉर्मल होती है, राइट, ना तो ऑयली, फेस वॉश करने के बाद उनको कुछ भी ऐसा खास नहीं होता है, स्किन जैसी है टेक्सचर वैसा ही रहता है, वो कुछ लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, जबरदस्त। बट उन्हें लगाना चाहिए, वो इस चीज को से आजाद ना हो। दे आर लकी, नो डाउट, कि उनको ऑयल और ड्राइनेस का कुछ खास पता नहीं चलता, प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी उन्हें सेफ्टी जोन में रहना चाहिए। उसके बाद 5वीं हमने बात की थी स्किन सेंसिटिव होने की। सो आपकी स्किन इधर ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, आपकी स्किन फेस वॉश करने से भी रेड हो जाती है, चूल्हे के सामने खड़े होने से भी रेड हो जाती है, राइट। आप धूप में अभी निकलते हैं तो आपका पूरा फेस जो है वो रेड हो जाता है। आप हल्का सा किसी ने क्लिक भी कर दिया, थप्पड़ भी मार दिया, तो आपकी स्किन रेड हो जाती है, ठीक है। तो वो सेंसिटिव स्किन होती है, और सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। उनके लिए मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, प्रोडक्ट्स इवन बहुत वाइजली उन्हें चूज़ करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स खैर सबको वाइजली चूज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किन, बट सेंसिटिव वालों के लिए ज़रा ज़्यादा मसला होता है क्योंकि उनको स्किन रैश, स्किन पिंपल्स, स्किन एक्नी, पिगमेंटेशन, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लाइक मेजर डिफरेंस जो मैंने बता दिया है कि स्किन कौन सी है और आप घर बैठे कैसे जज कर सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ठीक है। और ड्राई स्किन के लिए आपने कहा कि मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा होना चाहिए, हर स्किन के लिए होना चाहिए, लाइक बोथ फॉर द ड्राई एंड फॉर द कॉम्बिनेशन फॉर द ऑयली एज वेल। ओके, क्रीमों का इस्तेमाल किस हद तक है हमारे लिए हार्मफुल है? कौन सी वाली क्रीम है? फार्मूला क्रीम, यू हैव टू मेंशन। तो वो आप देखें ना, अब सोशल मीडिया ना, हम जैसे रील्स देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, मैं लोग चैलेंज कर रहे होते हैं ऑन एयर हैं, लोग पता नहीं मतलब आप मुझसे पैसे ले लें और इतना इनाम और ये वो आपको मतलब, तो फिर औरतें खरीदती हैं, बिल्कुल और लगाती भी हैं। तो ये किस हद तक डेंजरस चीजें हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगी ना परसेंटेज वाइज ये किस हद तक डेंजरस हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये 100% डेंजरस हैं, राइट। आपने कोई भी क्रीम जो अप्लाई करना शुरू की, इनिशियली उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं आपके फेस पर,
लेकिन आप देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वो स्किन प्रॉब्लम करना शुरू करवा देगी, राइट? आपको पिंपल्स निकल आएंगे, आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वही क्रीम फिर आप बदल बदल के क्रीम्स यूज कर रहे होंगे, अच्छा इससे इफेक्ट नहीं हो रहा, ये ज्यादा अच्छी ले लें। आप जितनी बार उस शॉप वाले के पास जाएंगे वो आपको हर बार एक नया वो देगा, लॉलीपॉप दे देगा कि जी अब ये नहीं ये आपने ये यूज करना है, राइट? सो ये क्रीम्स जितनी भी होती हैं ये स्टेरॉइड बेस्ड होती हैं, राइट? इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो आपको इनिशियल में तो ब्लीचिंग इफेक्ट देते हैं, इनिशियल में तो आपकी स्किन जैसा आप चाह रहे होते हैं गोरी चिट्टी हो जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन फ्यूचर ये आपके लिए कितना खतरनाक साबित होती है, क्योंकि उन क्रीम्स के इस्तेमाल को आप जब भी बंद करेंगे और इवन ना भी बंद करें थोड़े टाइम के इस्तेमाल के बाद आपके फेस पर डेफिनेटली एक्नी, पिगमेंटेशन निकलनी है। सही। और फिर क्या होता है कि हम एक क्रीम के बाद दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं और फिर हमारी स्किन इतनी ज्यादा थिन हो जाती है, पतली हो जाती है कि उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स भी वर्क नहीं करते। जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तब तक आप ये देखें कि पेशेंट की स्किन किसी ट्रीटमेंट के काबिल भी नहीं रह जाती। सो सबसे पहले हमने उस स्किन बैरियर को रिपेयर करना होता है जो कि डैमेज कर देती है ये वाइटनिंग क्रीम्स। उसके बाद हमने अपने ट्रीटमेंट्स का आगाज करना होता है, वो टाइम लेता है। और पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि हम अब डॉक्टर के पास आ गए तो विद इन अ वीक हमारा सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। ये जो वाइटनिंग क्रीम्स आप लगाते हैं, जब आप इन्हें महीनों लगाते हैं तो हमें सालों लगते हैं इसे ठीक करने के लिए। सो प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। किसी भी किस्म का इमीडिएट आपको अगर इफेक्ट चाहिए, किसी भी किस्म का इमीडिएट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको चाहिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि आपकी स्किन के लिए ये ट्रीटमेंट आप चाहते हैं करवाना, आपका पर्पज़ ये है, आप वाइट होना चाहते हैं, गोरे होना चाहते हैं, आप ग्लो देना चाहते हैं अपने फेस पर, तो आप इस ट्रीटमेंट के आप हमें बताइए कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सुइटेबल है, वो आपको आपका डॉक्टर बता सकता है, जो कि हार्मफुल ना हो, जो कि आपकी स्किन को डैमेज ना करे। देखिए रंग गोरा करना, मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ, लाइक अब बहुत मशहूर भी हो गई है मेरी ये बात कि गोरा रंग इज नॉट अ हेल्दी साइन ऑफ अ स्किन, राइट? आपकी स्किन जो है वो अलामत नहीं है कि अगर गोरी है तो हेल्दी है। हेल्दी स्किन एक खूबसूरती की अलामत है, राइट? अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी तो आप खुद ही ब्यूटीफुल नजर आएंगे। जरूरी नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनके कलर बहुत डार्क हैं, राइट? बट लाइक वो बहुत प्रिटी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, वो फोटोजेनिक लगती हैं। Exactly. आप जितने टैन होंगे उतने ज्यादा फोटोजेनिक होंगे, उतना ही कैमरा ब्यूटी होगी आप में, स्क्रीन ब्यूटी आपकी ज्यादा होगी, स्क्रीन ब्यूटी ज्यादा होगी। हाँ, तो गोरा होना, लेकिन क्या करें, फिर हमारे यहाँ ऐसा है ना, वो जितना ज्यादा गोरी होगी, गोरा चिट्टा बंदा होगा, वो कहेंगे उतना ही ज्यादा प्यारा है। खूबसूरती का हमने खुद से, डॉक्टर कमल, एक हमने ना क्राइटेरिया एक खूबसूरती का ये बना लिया हुआ है कि जो जितना ज्यादा चिट्टा होगा, गोरा होगा, वो उतना ही ज्यादा हसीन खूबसूरत होगा। बस ये हमारे मुआशरे का, मैं इसे अलमिया ही कहूंगी कि रंग गोरा जो है वो ब्यूटी की अलामत हो गया, ठीक है? लड़का लड़की खूबसूरत होने के लिए उल्टी सीधी क्रीमें यूज करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भुगतते हैं। और आप यकीन करें, अभी एक बच्ची मेरे पास पेशेंट आई और उसकी शादी होने वाली थी, एंड शी वॉज लाइक कि मेरा फेस का कलर ठीक था बट मेरे हाथों का कलर ठीक नहीं था, तो मैंने एक क्रीम उसने मुझे बताई कि मैंने वो अपने हाथों पे इस्तेमाल कर ली। आप बिलीव करें, उसके बाद से उसकी स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई, हाथों की स्किन, सिर्फ एक सिंगल यूज से, कि उसकी स्किन पर हर वक्त रेडनेस, और लिटरली शी वॉज क्राइंग कि मैं बाहर धूप में नहीं जा सकती, अगर जाऊं तो मुझे शदीद बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और आप बिलीव करेंगे उसे 1 साल हो गया इस सब को सफ़र करते हुए कि सिंगल यूज़ के बाद से लेकर उसके हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। वो रोटियां नहीं बना सकती, वो किचन में जाके खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसके हाथों पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि उसकी शादी होने वाली है तो शी वाज लाइक कि मैं किस तरीके से मैनेज करूंगी, अम्मा के घर में तो मैनेज हो जाता है, आप ना काम करो, बट डेफिनेटली आपको अपने घर जाके काम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। वो बर्तन नहीं धो सकती, वो किसी केमिकल में डिटर्जेंट वगैरह यूज नहीं कर सकती। तो मैं ये मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है। और उन माओं के लिए स्पेशली जो बच्चियों को लेके खुद अपने साथ जाती हैं, आपकी तो चलो ठीक है स्किन आपकी एज, लेकिन बच्चियों की बेबी स्किन, उनकी ज़ाहिर है उनकी इतनी यंग होती है, उनकी एज और स्किन भी उनकी इतनी सेंसिटिव होती है, तो वो पॉलिशर हो रहे होते हैं, ब्लीचिंग हो रही होती है, हर एक्सपेरिमेंट डेंजरस है ना। देखिए ये बिकॉज हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा कि हम जैसे हैं
हमने अपनी अपीयरेंस को अच्छा बनाना है, हमने अपनी लुक को अच्छा करना है, हमने अपने इनसाइट को अच्छा करना है, पर्सनालिटी को अच्छा करना है। रंग गोरा इज नॉट एन लाइक कि वो कंपल्सरी नहीं हो गया है कि अगर आप गोरे होंगे तो खूबसूरत दिखेंगे। आप खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत बनाया है, सिर्फ आपको उस खूबसूरती की कदर होनी चाहिए। हाँ, और ये अगर ये नहीं कि मैं और डॉक्टर कमल इस चीज़ को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन है, मैंने खुद अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। वो बच्चियां बेचारी कॉम्प्लेक्स उनको बना दिया जाता है सिर्फ ये सुना सुना के। और बहनों में ऐसा होता है, एक बहन का रंग बहुत गोरा है और दूसरी का अगर डार्क है, टैन है, तो उसको कहा जाता है उसको देखो उसकी दफा तुम्हारी माँ ने ऐसी खुराक खाई होगी, उसने इस तरह की फजूल बातें की जाती हैं। तो बिल्कुल। वो बच्चों में आपस में तो होता ही होता है उनके रिश्तों में, लेकिन वो बच्चे कॉम्प्लेक्स्ड हो जाते हैं। प्लीज खुदा के लिए आप लोग, अगर घर में आपका बच्चा, आपका बेटा ही चाहे वो टैन है, अगर उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं हो सकते, तो उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना कीजिए। ये जाहिलाना सोच है आपकी, ये जाहिलाना हरकत है आपकी, अगर आप बच्चों को इस तरह से उनमें डिवीजन पैदा कर रहे हैं सिर्फ रंग की बुनियाद पे उनकी, आप या हाइट या उनकी, ये तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, माँ का क्या कसूर है? माँ को ब्लेम किया जाता है, तुम्हारी दफा उसने खुराक नहीं अच्छी खाई, उसने ये किया है। भाई ये वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, देखिए इसके लिए ना पता है बहुत जरूरी है कि आप अपनी मेंटालिटी को ग्रूमिंग, बच्चे की लर्निंग अच्छी करें। आपने अगर आप वो कॉम्प्लेक्स उस बच्चे के अंदर नहीं डालेंगे ना, माँ बाप तरबियत के दौरान अपने बच्चे में ये कॉम्प्लेक्स नहीं डालेंगे कि तुम डार्क हो, तुम्हारा कलर डार्क है, तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेके जाता या जाती हूँ, तुम्हारी ट्रीटमेंट की जरूरत है, व्हाइटनिंग इंजेक्शन तक कहा जाता है यार। मेरे पास एक 12-13 साल की बच्ची, उसको आप व्हाइटनिंग इंजेक्शन के लिए वो आप ज्यादा बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ये देखिए, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं, पेरेंट्स आते हैं बच्चियों को लेके खास तौर पे कि जी बच्ची है, इसकी शादी करनी है, इसका रंग गोरा होना चाहिए, इसे कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए इन चीज़ों को आपने दुरुस्त करना है। बीइंग अ मदर आपका काम है, आप एजुकेट करें अपनी बच्चियों को कि नहीं, यू आर लाइक, आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने आप को ग्रूम करना है, गोरा नहीं करना, ग्रूम करना है। आपने अपने आप को माशरे के लिहाज से सेट करना है, ठीक है। आप अपनी लिमिटेशंस में रह के अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, ये माँ की तरबियत होती है। तो गोरा रंग, पहली बात वो माँ जिसकी बेटी है, और दूसरी बात वो माँ जिसका बेटा है, उसे भी अपने लिए गोरी बहू नहीं तलाश करनी। उसने अपने लिए एक ऐसी बहू तलाश करनी है जो कि खूबसूरत दिखे, जो कि खूबसूरत हो इनसाइड आउट दोनों, राइट। अगर आपकी अपीयरेंस में कहीं थोड़ा सा डार्क कलर है, तो ये हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है कि सिर्फ सांवले रंग की बुनियाद पे या डार्क कलर की बुनियाद पे हम अपनी बहुओं का इंतखाब ना करें, राइट। तो मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। ट्रीटमेंट्स दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई जो शय अल्लाह ने बना दी है, डेफिनेटली उससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खैर वो हमारा डिबेट लेकिन हमने लोगों को जाहिर है हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं कोशिश अपनी इस्लाह करते हैं, साथ में आपकी भी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने सीखना है, ये सीखने की चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए हमें डाइट्स भी बताएं आप, क्योंकि सर्दियाँ हैं, क्या हमें किस किस्म की सब्जियाँ, कोई फल, फ्रूट्स, स्मूदीज़, कुछ इस तरह से हम बनाएं?